नंबर 1, इरावन का वध। इरावन को इरावत और इरावंत के नाम से भी जाना जाता है, जो हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक छोटा पात्र है। इरावन के माता पिता के विवाह का उल्लेख महाभारत की पहली पुस्तक आदि पर्व शुरुआत की पुस्तक में किया गया है। इरावन के जन्म और मृत्यु दोनों का उल्लेख बाद में छठी पुस्तक भीष्म पर्व भीष्म की पुस्तक में किया गया है। पांडव राजकुमार अर्जुन महाभारत के मुख्य नायकों में से एक और नागा राजकुमारी उलूपी के पुत्र इरावन कुट्टंत्वर कुट्टंडावर के पंथ के केंद्रीय देवता हैं, जो उस परंपरा में उन्हें आमतौर पर दिया जाने वाला नाम भी है, और नाटक करते हैं द्रौपदी की संप्रदाय में प्रमुख भूमिका। ये दोनों पंथ तमिल मूल के हैं, देश के उस क्षेत्र से जहां उन्हें ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है और इरावन के नाम से जाना जाता है। महाभारत में इरावन को 18 दिवसीय कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत युद्ध में वीरतापूर्वक मरते हुए दर्शाया गया है, जो महाकाव्य का मुख्य विषय है। भगवान कृष्ण द्वारा इरावन को दिए गए 3 वरदानों में से एक वरदान में इरावन ने अनुरोध किया कि उसकी मृत्यु से पहले उसकी शादी कर दी जाए। कृष्ण ने इस वरदान को अपने स्त्री रूप मोहिनी रूप में संतुष्ट किया। तीसरे पांडव भाई अर्जुन को इंद्रप्रस्थ से निर्वासित किया गया है। पांडव साम्राज्य की राजधानी पांडव भाइयों की आम पत्नी द्रौपदी से अपने विवाह की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए प्रायश्चित के रूप में 12 साल की तीर्थयात्रा पर जाने के लिए अर्जुन वर्तमान भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में पहुंचता है और उसे एक विधवा नागा राजकुमारी उलूपी से प्यार हो जाता है। दोनों की शादी हो जाती है और उनका इरावन नाम का एक बेटा होता है। बाद में अर्जुन इरावन और उलूपी को नागों के निवास स्थान नागलोक में छोड़कर अपनी तीर्थयात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। इरावन को जनजात पर क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। शाब्दिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित क्षेत्र में हिल्टी बीटेल द्वारा इसकी व्याख्या दूसरे की पत्नी पर के रूप में की गई है। इरावन अपनी मां के संरक्षण में नागलोक में बड़ा हुआ, लेकिन अर्जुन से नफरत के कारण उसके मामा ने उसे अस्वीकार कर दिया था। वयस्कता तक पहुंचने के बाद इरावन अपने पिता के साथ फिर से जुड़ने की उम्मीद में इंद्रलोक के लिए प्रस्थान करता है, जो भगवान इंद्र का निवास है, जो अर्जुन के पिता भी हैं। अपने वयस्क पुत्र से मिलने पर अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में उसकी सहायता का अनुरोध किया। इस प्रकार इरावन अंततः अपने चचेरे भाइयों और विरोधियों कौरवों के खिलाफ अपने पिता और पांडवों की सहायता करने के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में पहुंचता है और कई दुश्मन योद्धाओं को मार डालता है। युद्ध के पहले दिन इरावन एक क्षत्रिय राजा श्रुत्युष के साथ द्वंद्व युद्ध लड़ता है, जो अपने पूर्व अवतार में क्रोधवश नामक एक दैत्य राक्षस था। श्रुतायुष को बाद में अर्जुन ने मार डाला। युद्ध के 7वें दिन इरावन ने अवंती के राजकुमार विंदा और अनुविंदा को भी हरा दिया, जिन्हें बाद में अर्जुन ने मार डाला। युद्ध के 8वें दिन इरावन ने गांधार के राजकुमारों राजा सुवाला के पुत्रों और कौरवों के विश्वासघाती मामा शकुनी के छोटे भाइयों से युद्ध किया। गयक, गवाक्ष, ऋषभ, चर्मवत, आर्जव और सूका भाइयों ने पूरी कौरव सेना के समर्थन से इरावन पर हमला किया, लेकिन इरावन की नागाओं की सेना ने सभी सैनिकों को मार डाला और गांधार राजकुमारों को इरावन के लिए छोड़ दिया। फिर इरावन अपने रथ से उतरता है और तलवार की लड़ाई में गांधार के 5 राजकुमारों को मार डालता है। वृषभ अकेले ही मृत्यु से बच जाता है। इस उलटफेर से उत्तेजित होकर सबसे बड़े कौरव दुर्योधन ऋष्यशृंग के पुत्र राक्षस विशाल आलमबुषा या अलम्बुषा को इरावन को मारने का आदेश देते हैं। इस बार इरावन की तरह अलम्बुष भी युद्ध में माया का प्रयोग करता है। अलम्बुषा ने इरावन पर धनुष से हमला किया, लेकिन इरावन ने जवाबी हमला किया, जिससे अलम्बुषा का धनुष टूट गया और दैत्य को कई टुकड़ों में काट दिया। हालांकि अलम्बुषा का शरीर खुद को पुनर्गठित करता है। तब इरावन नाग शेष अनंत का रूप धारण करता है और उसकी रक्षा के लिए उसकी नाग सेना उसे घेर लेती है। अलम्बुष ने गरुड़ का रूप धारण करके इसका प्रतिकार किया। ईगल आदमी सांपों का शाश्वत शत्रु और सांपों की सेना को खा जाता है। अंततः अलम्बुष ने इरावन का सिर काटकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि नंबर 2, अभिमन्यु का वध। कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य एक अनोखे चक्रव्यूह का निर्माण करते हैं, जिसे अर्जुन के अतिरिक्त कोई और भेद नहीं सकता था, और दुर्योधन के कहने पर भागदत्त और त्रिगुतस अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर ले गए थे। अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था, निकलना नहीं आता था, इसलिए उनकी सहायता के लिए चारों पांडव उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु ने प्रवेश कर लिया तो जयद्रथ ने चारों पांडवों को द्वार पर ही रोक लिया। उस दिन जयद्रथ अपराधी थे, इसलिए अभिमन्यु अकेले चक्रव्यूह के अंदर योद्धाओं से युद्ध करते रहे। सबसे बड़ा युद्ध अभिमन्यु और दुशासन के पुत्र के बीच था। दोनों एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। इन युद्धों के बीच अभिमन्यु ने कई वीरों को मार दिया, जिसमें दुर्योधन के पुत्र और कर्ण के भाई भी थे। अभिमन्यु बड़ा पराक्रम दिखा रहे थे, केवल कर्ण ही उनका सामना कर पा रहे थे।
कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष भी तोड़ दिया था। कृपाचार्य ने उनके साथियों को मार दिया था। अश्वत्थामा ने उनके अश्वों को मार दिया। कृपाचार्य ने उनके रथ को नष्ट कर दिया। अभिमन्यु तलवार और ढाल लेकर आगे बढ़े, जिसे द्रोणाचार्य ने अपने बाणों से नष्ट कर दिया, लेकिन अभिमन्यु नहीं रुके और जो उन्हें मिलता है वह उससे दुश्मनों पर प्रहार करते रहे, किंतु उनके सारे अस्त्र योद्धाओं ने बाणों से नष्ट कर दिए। कुछ न मिलने पर अभिमन्यु रथ का पहिया उठाकर सब पर आक्रमण कर देते हैं, तो इसे भी अश्वत्थामा नष्ट कर देते हैं। अभिमन्यु गदा उठाकर दुशासन के पुत्र की ओर बढ़ते हैं। दोनों के बीच गदा युद्ध होता है, जिसमें दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु के सिर पर वार कर अभिमन्यु की जान ले ली और इस तरह अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गए। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगा। हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। शेयर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जिन्हें ये बात पहले से नहीं पता थी। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को लाते रहेंगे। हम अगली वीडियो लेकर जल्द ही लौटेंगे। आखिर में हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे।